दोस्तों, मेरा नाम है अमोल आनंद और आप देख रहे हैं लूम सोलर का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आप भी अपने घर पे सोलर लगाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि बिजली का बिल बिल्कुल ही ना आए, यानी कि ज़ीरो आए, तो आपको लगाना होता है एक ऑफ ग्रिड का सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड के सोलर सिस्टम में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं: इन्वर्टर, बैटरी एंड पैनल। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन्वर्टर, क्योंकि आपके घर में कितना लोड चलेगा, लाइट चलेगा, पंखा चलेगा, टीवी चलेगा, फ्रिज चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, पानी का मोटर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें इन्वर्टर डिसाइड करता है। इसलिए आज हम एक इन्वर्टर चूज करेंगे और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: इन्वर्टर, बैटरी एंड पैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला हूँ जो कि 2.5 kVA का इन्वर्टर है। अब ये प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि अगर आप 2 बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि 2 kVA की रेंज में आपको लुमिनस का 4 बैटरी वाला सिस्टम आता है, माइक्रोटेक का 2 बैटरी वाला सिस्टम PWM में आता है, MPPT क्योंकि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसमें 2 बैटरी वाला सिस्टम आज के दिन में UTL और स्मार्टन के पास है। स्मार्टन ने अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके 2200 VA से 2500 VA किया है। तो आपको बताऊंगा ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। ये स्मार्टन का 2200 VA है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल में लिखा है स्मार्टन सुपर 2200, यानी 2200 मॉडल नंबर है इसका। और आइटम में लिखा है सोलर PCU 30। PCU का फुल फॉर्म होता है पावर कंडीशनिंग यूनिट। इसका मतलब ये है कि एक इन्वर्टर के अंदर अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है तो उसको PCU बोला जाता है। और ये 30 क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बता दूं। स्मार्टन 2200 में आपको यहाँ पे 30 लिखा होगा, और स्मार्टन 2500 में जो कि इसके साथ में रखा हुआ है यहाँ पे आपको 50 लिखा है। यानी इसके ऊपर जो भी आप सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे, सारे पैनल को मिला के जो करंट होना चाहिए वो 50 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्मार्टन 2200 में ये जो करंट की रेटिंग है 30 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है आपके लिए? यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम 1000 वाट का पैनल लगा सकते हैं। वहीं इस वाले इन्वर्टर के ऊपर, स्मार्टन 2500 के ऊपर, आप 1500 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। मैंने कई सारे इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग किया है और आप इसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आज जिस इन्वर्टर का मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, बाकी में इन्वर्टर बहुत अच्छा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक कलर का बॉडी है और सामने वाइट कलर का फ्रंट दे रखा है जो कि मेटल का बना हुआ है। साथ में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, सामने जो डिस्प्ले है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इसका जो कंस्ट्रक्ट है मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। सो हर इन्वर्टर की तरह इसमें भी सेम फीचर है। ये आपका बैटरी का नेगेटिव वायर है और बैटरी का पॉजिटिव वायर है, यानी इन दोनों से आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे। और ये जो वायर है, इससे आप अपने घर में जो भी सॉकेट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप उसे कनेक्ट करेंगे। होगा क्या, जब आप इस वायर को घर की इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे और इन दोनों वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो आप इस इन्वर्टर को एज ए नॉर्मल इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। मुझे इन्वर्टर पसंद क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर जो ये सॉकेट्स दिए हुए हैं, ये सोलर पैनल लगाने का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे सोलर पैनल का माइनस साइड और सोलर पैनल का प्लस साइड लगेगा, और ये MCB दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। और ये आउटपुट है। इन्वर्टर से आपके घर में जो भी लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज चलेगा, जो भी लोड चलेगा, उसका कनेक्शन हम यहाँ पे करते हैं। N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, E फॉर अर्थिंग, L फॉर लाइन, यानी फेस का कनेक्शन लाल वाला तार L पे लगेगा, अर्थिंग यानी कि जो ग्रीन वाला तार है वो यहाँ पे लगेगा, और न्यूट्रल जो कि नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा इस इन्वर्टर में जो बैटरी सिलेक्शन दिया हुआ है, अगर आपके पास छोटी बैटरी है, यानी कि 100 एच से लेकर 135 एच तक की बैटरी है, तो यहाँ पे इंडिकेशन होना चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है, इसको हम दबा नहीं पा रहे। ये चेक करना पड़ेगा मैनुअल से कि यूज़ कैसे करेंगे। सो दिखा क्या रहा है कि अगर आपके पास बड़ी बैटरी है 150 से 200 एच तक, तो आप नीचे की तरफ लगाएंगे और छोटी बैटरी ऊपर लगाएंगे। LA का फुल फॉर्म है लेड एसिड, और नीचे ट्यूबुलर NSMF, यानी कि छोटी बैटरी है आपके पास तो आप ऊपर की तरफ लगाएंगे, और आपके पास ट्यूबुलर SMF आप नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर आप इस इन्वर्टर के थ्रू कुछ सेंसिटिव अप्लाइंसेस चलाना चाहते हैं जिसका कि वोल्टेज रेंज 180 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट है, जैसे कि कंप्यूटर्स है या फिर बहुत एक्सपेंसिव म्यूजिक सिस्टम है, तो आप इसको UPS मोड पे रखेंगे। नहीं तो नॉर्मल लाइट, पंखा, टीवी चलाने के लिए आप इसको वाइड UPS रेंज पे रखेंगे। ये आपका बैटरी का कनेक्टिंग वायर हो गया। ये आपका जो घर में लाइट आ रही है उसका कनेक्टिंग वायर हो गया। यहाँ से आउटपुट हो गया।
यहाँ से पैनल का इनपुट हो गया और ये प्रोटेक्शन के लिए MCB दिया हुआ है। ये रहा पीछे का साइड। अब आगे डिस्प्ले में देख लेते हैं कि क्या क्या दिखाता है। स्मार्टन 2500 एक 24 वोल्ट का सिस्टम है, यानी कि इसमें 2 बैटरी लगेगा, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट का। इस सिस्टम को चालू करने के लिए हमने 2 छोटी बैटरी लिथियम बैटरी का यूज़ किया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए और डिस्प्ले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है इसको दिखाने के लिए। एक बैटरी आपको पता होगा 12 वोल्ट का आता है और दूसरा बैटरी 12 वोल्ट का है। जब इन दोनों बैटरीज को आपस में सीरीज में कनेक्शन करते हैं, यानी प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन हो जाता है, ये 24 वोल्ट का सिस्टम बन जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन्वर्टर के पीछे हमेशा 2 वायर होती है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। रेड पॉजिटिव वायर होता है और ब्लैक नेगेटिव वायर होता है। सीरीज कनेक्शन करने के लिए हमने जो रेड वायर है पहली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो ब्लैक वायर है दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर को ग्रिड से चार्ज करने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है उसे चार्ज करने के लिए जो पीछे एक जो वायर दिया होता है मेंस का, उसको हमने जो सप्लाई आ रही है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। एक बात जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, ये जो इन्वर्टर मेकर्स हैं, इन्वर्टर कंपनीज है, वो प्लग नहीं देते हैं। इतना महंगा इन्वर्टर तो बेचते हैं बट 40-50 रुपये का प्लग नहीं देते हैं। इन्वर्टर को आप इस बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस इन्वर्टर के डिस्प्ले में आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला कि आपके घर में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप देख पाएंगे। दूसरा, इसके थ्रू आपने बैटरी को कनेक्ट किया है तो बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, यानी कि बैटरी कितनी चार्ज है, ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा इस इन्वर्टर को आप सोलर पैनल से भी कनेक्ट करेंगे तो इस के डिस्प्ले के थ्रू आप जान पाएंगे कि पैनल से कितना पावर जनरेट हो रहा है। इसमें ये वोल्टेज और एम्पियर दिखाता है। इसके अलावा इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है तो भी आपको दिखाएगा। और पांचवा जो इसकी अच्छी बात है डिस्प्ले की, इसके अंदर सेटिंग्स या कंट्रोल दिया गया है, यानी कि आप ये चूज़ कर सकते हैं कि बैटरी कितने एज की लगानी है, छोटी बैटरी लगानी है या बड़ी बैटरी लगानी है। छोटी बैटरी का मतलब है कि आप 135 एज से कम की बैटरी लगाएंगे और बड़ी बैटरी का मतलब है कि आप 150 एज या 200 एज की बैटरी लगाएंगे। इसके अलावा जो आपको आउटपुट में वोल्टेज चाहिए वो वाइड रेंज चाहिए या फिर नैरो रेंज चाहिए, मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने हैं तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 180 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट के बीच में मिलेगा। ये सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए होता है। स्मार्टन का 2500 का इन्वर्टर चूज करेंगे तो साथ में आप UTL के 2 kVA MPPT से भी कंपेयर करा सकते हैं। आप उसका ही प्राइस पॉइंट देख सकते हैं कि आपको किस प्राइस पे मिल रहा है। 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जैसा आपको पता है कि स्मार्टन एक हरियाणा की कंपनी है, गुड़गांव में इनका ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर आप साउथ इंडिया से जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर अगर आप ईस्टर्न साइड से हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड या असम, तो इन्वर्टर खरीदने से पहले आप ये चेक कर ले कि आपको सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि स्मार्टन एक नई कंपनी है। सिर्फ इनको 4 या 5 साल पुराना हुआ है काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सर्विस एक कंसर्न एरिया रहता है कि जब आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा तो आपको सर्विस कैसे देंगे। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है बट आपको सर्विस का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाते हुए अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है कवर करना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और इन्वर्टर के अनबॉक्सिंग या टेक्निकल डिटेल्स आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।